जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। टारगेट विद सूर्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की इस नई क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का जो चैप्टर है डाइस पांसा। डाइस पांसा को कवर करेंगे हम। एक क्लास हमने डाल दी है, ये सेकंड क्लास है। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं, ये सेकंड पार्ट है। तो रीजनिंग की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से सभी क्वेश्चन बना सकें। प्यारे साथियों, हम ट्रिक के माध्यम से डाइस को कवर करेंगे। एक एक टिप्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुँच पाए। तो चलिए हम कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। तो डाइस हम क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों? डाइस रीजनिंग का चैप्टर है डाइस पासा। ठीक है, एक क्लास कवर हो गई है, ये सेकंड क्लास है, देखिएगा। तो हमने उसमें साधारण पासा और मानक पासा बता दिए थे, कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। साधारण पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है। साधारण पासा यदि है और उसके जो अंक के विपरीत सतह फलक पूछ रहा है वह क्या होती है। मानक पासा यदि है और उसके विपरीत फलक पूछ रहा है तो फिर कैसा होता है, वो फर्स्ट क्लास में हमने कवर कर लिए। आज कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक है आप बिना पेन उठाए क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आंखों में। तो पहला नियम क्या है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। निकटतम का नियम। निकटतम का नियम क्या कहता है प्यारे साथियों? निकटतम का नियम है, ये क्या कहता है कि यदि दो संख्या हों, एक संख्या यदि कॉमन हो और पांचें हों दो, एक संख्या कॉमन है यदि पांचें हों दो, और कॉमन संख्या के ही विपरीत पूछ लिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, इसके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। क्या है इसमें? कॉमन क्या आ रहा है? पहले पांचें में दो आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है प्यारे साथियों? दो आ रहा है, और इसी के विपरीत पूछ लिया। तो सबसे पहले हम एक बात जानते हैं कि ना तो विपरीत सतह एक साथ दिख सकती हैं और ना ही विपरीत सतह एक साथ छुप सकती हैं। क्योंकि यदि हमको छः दिख रहा है, अब छः के विपरीत छः कहाँ पे? ऊपर है ये, और इसके नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यदि वो दिखेगा तो ये छः गायब हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कभी भी एक साथ ना तो विपरीत फलक दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छुप सकती हैं। एक दिखेगा तो एक गायब हो जाएगा, और एक गायब हो जाएगा दूसरे दिखने लगेगा। इस प्रकार से कहने का मतलब है। और एक और बात ध्यान रखना है आपको, वह कौन सी है कि कभी भी एक संख्या दो बार नहीं आ सकती। जैसे कि इसमें दो बार है, अब दो के विपरीत दो तो होगा ही नहीं, दो का कोई ना कोई ऐसी संख्या होगी इसके विपरीत होगा। तो भाई साहब, निकटतम का नियम क्या कहता है भैया? निकटतम का नियम ये कहता है कि यदि दो के विपरीत ही पूछ लिया जाए, ठीक है। अब पड़ोसी कभी विपरीत हो नहीं सकते, ये बात ध्यान रखना कि दो का पड़ोसी यहाँ पर चार है, दो का पड़ोसी यहाँ पर क्या है? तीन है। दो का पड़ोसी यहाँ चार और तीन है, और दो का पड़ोसी यहाँ पाँच है, और यहाँ पर क्या है? छः है। तो प्यारे साथियों, जिनके विपरीत जो सतह दिखेंगी ना तो एक साथ छुप सकती हैं और ना एक साथ दिख सकती हैं। तो पाँचे में कितने अंक होते हैं? छः होते हैं। तो कौन सा अंक है जो दोनों पाँचों में अभी तक नहीं दिख रहा? तो दोनों पाँचों में अभी तक क्या नहीं दिख रहा प्यारे साथियों? एक नहीं दिख रहा। तो दो के जो विपरीत होगा वह एक हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आप आंखों में कैसे कर सकते हैं? पहले तो जल्दी से देख लेना है कि किसके विपरीत पूछा है। दो संख्या क्या आ रहा है? दो एक कॉमन संख्या आ रही है, और उसके ही यदि विपरीत पूछ लिया जाए तो वह संख्या होती है जो अभी तक इन दोनों पाँचों में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है। अब आप बोलेंगे कि भैया कि दो के विपरीत एक ही क्यों है? चलो मैं मानता हूँ, एक संभाव मानते हैं, एक लगभग मानते हैं। जैसे कि दो के विपरीत हम दो यहाँ पे रख लें, ठीक है। दो के विपरीत क्या क्या आ सकता है आप बताइएगा? दो के विपरीत क्या क्या आ सकता है आप बताइएगा? देखो कि दो के विपरीत एक आ सकता है, दो के विपरीत दो आ सकता है, दो के विपरीत तीन आ सकता है, दो के विपरीत चार आ सकता है, दो के विपरीत पाँच आ सकता है प्यारे साथियों, दो के विपरीत छः आ सकता है। ठीक है जी, आ सकते हैं, दो के विपरीत आ सकते हैं। लेकिन अब देखिएगा, दो के विपरीत इसमें छः दिया है, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं हो सकता, तो छः को हम कर दें कैंसल। इसके बाद दो के विपरीत ये भी पड़ोसी पाँच है, तो पाँच भी इसका नहीं हो सकता, काट दिया। इसके बाद दो के पड़ोसी चार है, तो चार भी नहीं आ सकता प्यार साथियों। दो के विपरीत तीन है, तो तीन भी नहीं आ सकता प्यार साथियों।
दो के विपरीत कभी भी दो हो नहीं सकता, क्योंकि दो बार कभी भी एक संख्या नहीं आती, तो दो भी काट दिया। अब दो के विपरीत क्या बचा प्यारे साथी, एक बचा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, जो संख्या नहीं दिख रही वही दो का विपरीत होगा, ठीक है। तो निकटतम का नियम यही कहलाता है, जब कभी कॉमन के ही विपरीत पूछ लिया जाए तो हम कौन सा नियम लगाएंगे प्यारे साथियों, निकटतम का नियम। अगले कंसेप्ट चलते हैं, अगले नियम पे। क्या है अगला नियम? अगला नियम है घूर्णन का नियम। ये क्या कहता है बताइएगा, ये क्या कहता है, घूर्णन का नियम क्या कहता है, ठीक है। तो किसी भी संख्या, इसका मतलब ये होता है, इस नियम का भैया, इसका नियम का मतलब ये होता है, यदि किसी के भी विपरीत पूछ लिया जाए, जैसे कि एक के विपरीत पूछ लिया जाए तो कौन सी संख्या होगी, 5 के विपरीत पूछ लिया जाए, 6 के विपरीत पूछ लिया जाए, 2 के विपरीत पूछ लिया जाए, 3 के विपरीत, किसी भी संख्या का, यदि किसी भी संख्या का विपरीत पूछ लिया जाए फिर क्या करेंगे, ये तो बहुत बवाल हो गया भैया। तो इसके लिए हम कौन सा नियम लगाएंगे भाई साहब, घूर्णन का नियम लगा देंगे। अब ये नियम क्या होता है, देखो ये नियम क्या होता है, जब डबल पांचे आए, जब दो पांचे आए, तो इसमें हम क्या कर देंगे, और कॉमन संख्या के विपरीत ना पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे प्यारे साथियों, हम ये करेंगे कि एक संख्या को कॉमन ले लेंगे। ये नियम क्या कॉमन आ रहा है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, तो हम क्या कर देंगे, 5 को प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, 5 को हम इस प्रकार लिख देंगे ऊपर और नीचे, ठीक है, लिख दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक घड़ी की दिशा में इसको घुमा देंगे। घड़ी की दिशा क्या होती है प्यारे साथियों, कैसे घूमती है घड़ी, घड़ी कुछ इस प्रकार ही तो घूमेगी, घड़ी कुछ इस प्रकार ही तो घूमती है प्यारे साथियों, इस प्रकार ही घूमती है। मतलब एक घड़ी की दिशा होती है और एक घड़ी की विपरीत दिशा होती है, मतलब कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो हम 5 से कहाँ पर आएंगे प्यारे साथियों, 3, और 3 से कहाँ पर आ जाएंगे, 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 से 3 और 3 से हम लिख देंगे 2, लिख दिए, ठीक है। और इसके बाद अब इसको लिख देंगे 5 से 1, घड़ी की दिशा 1 से लिख देंगे हम क्या 6, 5 से 1 और 1 से क्या लिख देंगे हम 6 लिख देंगे, ठीक है। अब जिसके भी विपरीत पूछ लिया जाए तो हम बिल्कुल बता सकते हैं। अब मैंने बोला था कि कभी भी दो पांचे में एक संख्या दो बार नहीं आती, तो हम 5 को काट कर क्या रख देंगे यहाँ पर, अभी कौन सी संख्या नहीं दिख रही भाई साहब आपको, अभी 4 नहीं दिख रही, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 4, ठीक है। जो संख्या नहीं दिख रही वो हो जाएगा 5 के विपरीत 4। अब जिसके भी विपरीत पूछ लिया जाए वो हम आसानी से बता सकते हैं ना। तो घूर्णन का नियम यही है, यदि 2 के विपरीत पूछे तो भाई साहब 2 के विपरीत कितना होगा 6, यदि 3 के विपरीत पूछे तो 3 के विपरीत 1, यदि 4 के विपरीत पूछे तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 5। इस इधर से भी लगा सकते हैं, 5 के विपरीत 4, 1 का विपरीत 3, 6 का विपरीत 2, दोनों तरफ से एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, लॉ में विपरीत हैं। ओके प्यारे साथियों, इस प्रकार ये घूर्णन का नियम हम लगा देंगे। किसी का भी यदि अपोजिट पूछे तो हम इस नियम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब एक संख्या को कॉमन ले लेंगे, एक को कॉमन ले लेंगे 5 को, 5 से हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे, 5 से क्लॉकवाइज घुमा कर और जिसका विपरीत पूछे वह रख देंगे। यदि 5 का ही विपरीत पूछ लिया जाता, देखो मैंने पहले क्या निकटतम का नियम बताया था आपको, और निकटता के नियम में क्या था, यदि जिसके भी कॉमन हो और उसके ही विपरीत पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, आंखों आंखों में दोनों पांचों को देख लेंगे, इसमें क्या है 5 2 3 है, इसमें 1 5 6 क्या नहीं दिख रहा 4 4, इसका आंसर हो गया। लेकिन वो कब लगेगा, जब कॉमन के ही विलोम पूछ लिया जाए, कॉमन के ही विपरीत पूछ लिया जाए, तब वह नियम लगाएंगे, कौन सा, निकटतम का नियम। और यदि किसी भी संख्या का पूछ लिया जाए, जहाँ पे अभी एक क्वेश्चन दे देता कि 6 के विपरीत बताओ हमें, 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तब हम ये घूर्णन का नियम लगाकर और प्रत्येक संख्या का हम विपरीत निकाल लेंगे, और प्रत्येक संख्या का विपरीत निकाल लेंगे ना तब, तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछ ले हम तुरंत जवाब दे देंगे। चलो अगले नियम पर चलते हैं प्यारे साहब, समझ में आ गया जहाँ तक कॉन्सेप्ट, आगे देखते हैं आगे क्या है, बताइएगा इसका सही जवाब। अगला नियम क्या है, उभयनिष्ठ का नियम। तो ये क्या कहता है प्यारे साथियों, इसको आप बताइएगा, उभयनिष्ठ का नियम क्या कहता है। उभयनिष्ठ का नियम कहता है प्यारे साथियों, जब दो संख्या कॉमन आए, दो क्या आए, दो संख्याएं, दो अंक कॉमन आए, उभयनिष्ठ का नियम कहता है प्यारे साथियों, जब दो अंक कॉमन आए तो दोनों संख्याओं को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और दोनों संख्याओं को विभाजित कर दिया जाता है, और जो शेष बचता है प्यारे साथियों वो ही अपोजिट हो जाता है, वो ही विपरीत हो जाता है। कैसे देखिएगा, अब इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो भाई साहब क्या आ रहा है 3 और 5,
इसमें क्या क्या आ रहा है, नहीं 3 5 नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है 5 और 2 इसमें भी, और 5 और 2 इसमें भी है ना प्यारे साथियों, है ना प्यारे बच्चों। 5 और 2 जब दो संख्या हों और दोनों संख्या कॉमन, अभी हमने घूर्णन के नियम से एक संख्या थी कॉमन किया था, क्लॉकवाइज घुमा दिया था, अपोजिट आ गया था। लेकिन ओवेनिस्ट के नियम में क्या कह रहा है, जब दो संख्या कॉमन हों तो दोनों संख्या, इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, 5 आ रहा है प्यारे साथियों, और क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, और क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो दोनों संख्या को विभाजित कर दिया जाता है और शेष जो बचता है वही इसके क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। तो अब क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है 6 के विपरीत अंक कौन सा अंक होगा, तो 6 के विपरीत भाई साहब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 के विपरीत क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 3 हो जाएगा। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, ये ओवेनिस्ट का नियम है। प्यारे साथियों एक बात और आपको बता देता हूँ मैं, जो घूर्णन का नियम है, सेकंड नियम हमने किया था अभी, जो घूर्णन का नियम था ये प्रत्येक क्वेश्चन में लग जाता है, प्रत्येक में, निकटता के नियम में भी लग जाएगा, ओवेनिस्ट के नियम में। यदि कोई भी नियम आपको याद नहीं आ रहा उस टाइम, तो ये इससे सॉल्व आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये सबसे तगड़ा नियम है, ये से किसी भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यदि अपने आँखों में करना है तो ये नियम याद करने पड़ेंगे, तुरंत दिख जाए कि इसमें कौन सा लग रहा है, 2 है काट दो और विपरीत निकाल दो, ठीक है प्यारे बात बच्चों। आपको तीनों नियम हमने बता दिए, तीनों फिर से एक बार और दोहराए देते हैं, बहुत ही सिंपल है। निकटता का नियम क्या कहता है, जब किसी, निकटतम का नियम कहता है जब किसी कॉमन संख्या के विपरीत ही पूछ लिया जाए, तो 2 पासे हों 3 पासे हों, तो ऐसी संख्या देखो जो उसमें नहीं दिख रही, वही क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि इसमें क्या नहीं दिख रहा है, इसमें 1 नहीं दिख रहा है, और कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 यहाँ भी है, और कॉमन के विपरीत पूछ लिया, क्या पूछ लिया, फलक 2 के विपरीत कौन सा होगा, तो 1, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला नियम हमने क्या पढ़ा था, घूर्णन का नियम। जब किसी भी अंक के विपरीत पूछ लिया जाए तो हम घूर्णन का नियम लगा देंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन 5 आ गए, 5 के बाद क्या करेंगे, 5 यहाँ लिख देंगे, 5 यहाँ लिख देंगे, और उसके बाद क्लॉक बाई घुमा देंगे, क्लॉक बाई 5 3 2, 5 3 2 लिख देंगे, इसको भी 5 1 6 लिख देंगे, 5 1 6, ये क्लॉक बाई घुमा दिया, जिसके विपरीत एक बार 2 बार एक संख्या आ नहीं सकती, जहाँ पर 4 रख देंगे, जिसके विपरीत पूछे आप बता सकते हैं प्यारे साथी, ओके। अगला क्या बताया था, ओवेनिस्ट का नियम। ओवेनिस्ट का नियम ये कहता है कि यदि 2 संख्या कॉमन आए, यदि पासे में 2 पासे हों, 2 से अधिक हों सब चलेगा, 2 हों 4 हों 6 हों 8 हों, जितने पासे हों, ये ओवेनिस्ट का नियम लगा देना। आप पहले पकड़ना किसके विपरीत पूछा है प्यारे बच्चों, 6 के विपरीत पूछा है, 6 को पकड़ लो पहले, तो 6 को हमने इस पासे में पकड़ लिया। इसके बाद क्या क्या शेष बचा भाई साहब, हमको बचा, ये बचा शेष, क्या बचा, 2 और 5 शेष बचे। तो यदि 1 और 5 होता तो हम 2 और 5 को ढूंढना है, किसी भी 4 पासे हों, 4 पासे हों, 6 पासे हों, 10 पासे हों, तो ये 5 बन गया। कैसा भी हो हमको 2 5 देखना है, सिर्फ 2 5 देखना थी, और यहाँ पर 2, लेकिन क्वेश्चन यदि सही होगा तो आंसर वही होगा, ठीक है ना प्यारे साथियों। तो 2 5 हमको इसमें मिल गया, एक और होता ना तो उसमें भी 3 निश्चित लिखा हुआ था, तो इसका 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3। ओके प्यारे साथियों आगे देखते हैं हम, अब क्वेश्चन कवर करेंगे। साधारण और मानक भाषा हमने कल कवर कर लिए, लेकिन ये कल का क्वेश्चन आ गया, बताइएगा, रिपीट करते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण भाषा है। प्यारे बच्चों कल आपको कवर की थी कि साधारण भाषा की परिभाषा क्या होती है, तो साधारण भाषा की परिभाषा कहती है, साधारण भाषा की परिभाषा किन्हीं 2 निकटतम सतहों का योग 7 हो, किन्हीं 2 निकटतम सतहों का, निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो, साधारण भाषा कहलाता है। किन्हीं 2 निकटवर्ती सतह क्या होती हैं, ये है 1 है 2 है 5 1 के 5 1 के, तो ये सब निकटवर्ती सतह हैं, विपरीत सतह नहीं है, ये पड़ोसी सतह बोल दो या निकटवर्ती सतह बोल दो, तो किन्हीं 2 का योग 7 हो वही साधारण भाषा कहलाता है। चलो हम करते हैं, कितने होगा ये, 2 और 6 कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, और 2 ये 5 हो रहे हैं, 5 3 9 हो रहे हैं, ये हमारा ऑप्शन नहीं है, इसका 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हो रहा। साधारण भाषा में क्या होता है, 7 होता है। इस प्रकार 5 3 8 हो रहे हैं, 6 3 9 हो रहे हैं, 5 6 11 हो रहे हैं, नहीं हो रहा है इसका प्यार साथ, ये भी क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है। इस प्रकार 3 1 4 हो रहे हैं, 3 2 5 हो रहे हैं, ये कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, ये भी नहीं है प्यार साथ। इसको देखेंगे तो 5 1 6 हो रहे हैं, 1 3 हो रहे हैं, और 5 और 2 जोड़ेंगे 7 हो रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर ये होगा। ओके प्यार साथियों आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानक भाषा है, तो मानक भाषा का मतलब ये होता है किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 ना हो। साधारण भाषा में निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो, साधारण और इसमें 7 ना हो, तो ये मानक, मना मतलब मना कर रहा है, 7 नहीं है, ठीक है। तो हम देखेंगे 5 2 7 हो रहा है, तो भाई साहब ये साधारण भाषा हो गया,
4 3 7 हो रहा है, ये भी हमारा साधारण पासा हो गया। 6 और 1 7 हो रहा है, ये भी हमारा साधारण पासा हो गया। इसमें देखो 5 4 9 हो रहे हैं, और ये कितने हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, ये हमारा 7 योग नहीं बन रहा है, तो ये हमारा मानक पासा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या कह रहा है। फलक 5 के विपरीत कौन सी फलक होगी, बताइएगा राइट आंसर। तो सबसे पहले एक बात मेरे बच्चों ध्यान रखना कि सबसे पहले हमको पासा देखना है। जब सिंगल डाइस आए और उसके बाद हमको सिंगल डाइस आए तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है। ये कब करना है, जब सिर्फ सिंगल डाइस आए तब देखना है। बाकी डबल आए तो मानक साधारण देखने की उसमें ज़रूरत नहीं है। 3 पासे आए तो उसमें भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ये स्थिति तब बनती है जब एक सिंगल डाइस आए, तब ये हमको देखना पड़ता है और विपरीत पूछ लिया जाए। सिंगल डाइस आए और विपरीत पूछ लिया जाए और अंक और बिंदु हों तभी। क्या क्या, सिंगल डाइस आए, विपरीत पूछ लिया जाए, अंक और बिंदु हों तब देखा जाएगा। तो इसमें क्या पूछा है, 5 फलक के विपरीत कौन सा है ये पूछा है। तो पहले ये देखना साधारण है मानक। तो किसी का योग 7 हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये क्या है, एक मानक पासा है। और मानक पासा में क्या कहता है, मानक पासा विपरीत सतहों का योग 7 हो, वही मानक पासा कहलाता है। मतलब कि विपरीत सतहों का, इसका विपरीत पूछ लिया जाए, इसका पूछा है तो हमको क्या करना है, परिभाषा है। पहली बात तो साधारण मानक पासा की परिभाषा है कि किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 ना हो, वो तो क्या कहला, 7 ना हो मतलब नहीं हो, तो वो होता है मानक पासा। और यदि मानक पासा किसी भी संख्या के विपरीत पूछ लिया जाए तो योग 7 होता है। योग दोनों को मिलाकर 7 होता है। कैसे, जैसे 5 के विपरीत पूछा है तो 5 के विपरीत भाई साहब क्या हो जाएगा, 2, दोनों को मिला क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। यदि 6 के विपरीत पूछ लिया जाता तो क्या कर देते, हम 1 कर देते, योग मिला के 7 हो रहा है। 4 के विपरीत पूछता तो 3 कर देते। तो हम किसका पूछा है, 5 का पूछा है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। ओके प्यारे साथी, मतलब कि विपरीत पूछे तो योग हमें दोनों को जोड़कर 7 करना है किसी भी परिस्थिति में, ठीक है, वह मानक पासा कहलाता है। और मानक पासा होता क्या है, मतलब कि निकटवर्ती पड़ोसी सतहों का योग 7 ना हो, पड़ोसियों का तो योग 7 ना हो, लेकिन विपरीत का योग 7 हो, ठीक है, ये मानक पासा होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फलक 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी। पहले पासा देखेंगे प्यारे साथी, कौन सा है, पासा देखेंगे तो 5 और 2 7 साधारण पासा है। अब साधारण पासा हम विपरीत कैसे बताएंगे, सिंगल पासा में हमको देखना है अंक बिंदु और सिंबल पासा हो और विपरीत पूछ लिया जाए तो हमारा ये कर्तव्य है कि हमको देखना है कि साधारण है या मानक पासा है। तो इसका विपरीत देखेंगे तो इसमें एक कहती है, एक परिभाषा कहती है कि किन्हीं दो निकटवर्तीय सतहों का योग यदि 7 है तो साधारण पासा होता है भाई साहब। और यदि इसके विपरीत पूछ लिया जाए और साधारण पासा हो तो कहता है कि पड़ोसी सतहों को छोड़कर बाकी के अंक बचे हैं, वही सबका विपरीत होता है। 2 का पूछ ले, 6 का पूछ ले, 2 का पूछ ले, 5 का पूछ ले, तो 5 में कितनी सतह होती हैं प्यारे साथियों, 6 होती हैं। सिर्फ मानक और साधारण तभी लागू होगा जब अंक होंगे और बिंदु होंगे। बिंदु किस प्रकार, इस प्रकार बिंदु दे देते हैं ना, इस प्रकार के बिंदु तभी लागू होगा। तो ये साधारण पासा है और इनको पड़ोसी सतहों को छोड़कर क्या क्या बचा है प्यारे साथियों, 5 6 होती हैं। जैसे 1 होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 5 और 6, इतनी सतह होती हैं मात्र 6। तो इसमें 5 दिया है, 5 को उड़ा दो प्यारे साथी, 6 दिया है, 6 को उड़ा दो, 2 दिया है, 2 को उड़ा दो, बचा क्या, 1 बचा, 3 बचा और 4 बचा। ये इसके विपरीत हो गया। मतलब कि इसके मानक पासा में परिभाषा कहती है कि पड़ोसी सतहों को छोड़कर बाकी की संख्या जो बची हैं वो इसके विपरीत होती हैं। और मानक पासा में योग 7 हो जाए वो विपरीत हो जाती है। तो 1 3 4 कौन से ऑप्शन में होगी, 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, बताइएगा इसका राइट आंसर।